हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ देखू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो स्मोकिंग कर रहा था। यहाँ पर तियांग गुस्से में भी लग रहे थे। जिमिन आ जाते और कहते हैं, क्या हुआ तियांग, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? वैसे तुम्हारे लिए खुशखबरी है। तियांग ने कहा, कौन सी खुशखबरी जिम्मी? जिमिन ने कहा, तियांग मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है। तियांग ने कहा, तुमने मेरे लिए क्या सोचा? तियांग कहता है, जिमिन तुमने मेरे लिए जो कुछ भी सोचा है ना, वो अपने पास ही तक ही रखो। मुझ तक ना लेकर आओ तो ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और हाँ, जाओ जगह अपने घर में अपने हस्बैंड के पास। मैं यहाँ पर तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। जिमिन ने कहा, मुझे अपने हस्बैंड के पास जाने के लिए कह रहे हो? और तुम्हारा क्या? तुम्हें एक लाइफ पार्टनर नहीं चाहिए क्या? तियांग मैं तुम्हारे लिए इतना सोचता हूँ। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और तुम हो कि मुझे ऐसे ट्रीट करते हो जैसे कि मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता हूँ। तिया ने कहा, जिमिन ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस तुमसे इतना कहना चाहता हूँ, बस तुम अपने घर चले जाओ, मुझे परेशान मत करो। जिमिन ने कहा, तिया मैंने तुम्हारे लिए जिसको लेकर आया ना, तुम उसको देखना होगा। चलो मेरे साथ। तिया ने कहा, किसको देखना होगा मुझे, और तुम मुझे खींचकर कहाँ लेकर जा रहे हो? जिमिन ने कहा, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ ना। अब तुम अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो बहुत बुरा होगा। तुम एक माफिया हो मुझे पता है, लेकिन मुझे तुमसे नहीं डरना चाहिए, बिकॉज आई एम ए ब्रदर, एल्डर ब्रदर। उसके बाद तियांग की हाथ पकड़कर खींचकर घर लेकर आ जाते हैं। तियांग ने कहा, रुको, क्या कर रहे हो? बहुत हो गए हैं। क्या बदतमीजी है ये? तुम मुझे यहाँ तक लेकर आ गए, वो भी मेरी ऑफिस से उठाकर। जिमिन तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? यूंगी तियांग के सामने झनको को लाकर खड़ा कर दिया। तियांग ने कहा, ये कौन है और वो मेरे सामने क्या करने आया है? यूंगी ने कहा, वो तो तुम मुझसे ही पूछ लेना। जनको ने कहा, आप उसको अपने साथ लेकर आए हो तो मैं क्यों पूछूं? अब ऐसे उसने मास्क क्यों पहना हुआ है? जनको वो अभी भी अपनी मास्क पहन कर खड़ा हुआ था। वो कुछ नहीं कह रहे थे तो जिमिन ने कहा, अपना मास्क उतारो और मेरे भाई को तुम्हारी शक्ल दिखाओ, उसके बाद उसे तुम पसंद आ जाओगे। मुझे पूरा भरोसा है, मैं अपने भाई को जानता हूँ। तियान वो जैसी जनको की शक्ल देखता है बस उसको देखते रह जाता है, लेकिन बाद में जिमिन की हाथ पकड़कर साइड पर लेकर जाता है और कहते हैं, क्या मामला है ये? आखिर तुम करने की क्या कोशिश कर रहे हो? जिमिन ने कहा, तुम्हारी मदद। तुम हमेशा गुस्से में रहते हो ना, तो डॉक्टर ने मुझसे कहा, अगर मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा तुम्हारी गुस्सा ख़त्म हो जाएगा, जैसे कि मेरी हस्बैंड है। मैं अपनी हबी की तरह तुम्हें भी कुल वाली इंसान बनाना चाहता हूँ, इतनी गुस्से भी अच्छी नहीं है। तो उसने कहा, मैं कोई गुस्सा नहीं करता हूँ, और वैसे तुम जिसे लेकर आए हो अपने साथ उसे अपने साथ लेकर जाओ। जिमी ने कहा, मैं तो उसको रख कर जा रहा हूँ, तुम्हें अगर नहीं रखना है तो तुम कुछ भी कर सकते हो, मुझे नहीं पता तुम क्या करने वाले हो उसके साथ। ऐसे ही कहती वो यहाँ से चले जाते हैं। तियान ने कहा, जिमिन इतने बुरे कैसे हो सकते हैं? उसने मेरी बात भी नहीं मानी और अपने हस्बैंड को लेकर चले गए। उसने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। वो यही सोच रहे थे। यूंगी और जिमिन के जाने के बाद जनको वे एक कोना पर खड़े थे। तियान ने कहा, इधर आओ। तुम वहाँ पर क्यों खड़े हो? जनको ने कहा, बुआ मैं आपको पसंद नहीं ना, तो मुझे डर लग रहा था। वैसे भी जनको की बात सुनकर तिया ने कहा, वैसे भी क्या, तुम्हारा तो ये रोज़ का काम होगा ना, किसी न किसी को खुश करने का। जनको ने कहा, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आज पहली बार है जो मैं ऐसा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तिया ने कहा, तुम आज पहली बार ऐसा काम करने आए हो? इससे पहले तुम क्या करते थे? जनको ने कहा, कुछ भी तो नहीं। तिया ने कहा, क्या, तो तुम अचानक ऐसे काम करने के बारे में क्यों सोचा? जनको ने कहा, क्योंकि पैसे की ज़रूरत है। तो तिया ने कहा, तुम्हें पैसे के लिए ऐसे काम क्यों करना है? तुम कुछ और भी तो कर सकते थे ना। जनको ने कहा, किसी ने मुझे काम नहीं दिया और आपकी ब्रदर इन लॉ मुझे यहाँ पर लेकर आए। उन्होंने कहा वो मुझे जॉब देना चाहते हैं, तो मैंने भी हाँ कर दिया। मुझे पता नहीं था कि वो मुझे आपके पास लाकर खड़ा कर देगा और मुझे आपको खुश करना होगा। मुझे ऐसे काम नहीं करना था। जनको की बात सुनकर तियांग ने कहा, तो तुम ऐसे काम नहीं करना चाहते हो, फिर भी तुम यहाँ पर खड़े हो, तो मैं कैसे मान लूँ कि तुम्हें ऐसे कामों में इंटरेस्ट नहीं है? जनको ने कहा, मुझे पैसे चाहिए क्योंकि मुझे अपनी मॉम को पैसे देना है, मेरे डैड गुजर गए। तियांग ने कहा, तो तुम इसलिए यहाँ पर हो? अगर मैं तुम्हें पैसे दूंगा क्या तुम ऐसे काम करना बंद करोगे? जनको ने कहा, वैसे भी मुझे ऐसे काम नहीं करना है और नहीं मैं करना चाहता हूँ।
मुझे कुछ पैसे कमाना है, जिस पैसों से मैं अपनी मॉम को लेकर खुश रह सकता हूँ। मुझे बस ऐसा ही करना है और कुछ नहीं चाहिए। मुझे कोई गलत काम नहीं करना है। तियांग ने कहा, ठीक है, तुम इसी घर में रहना और मेरे लिए खाना बनाना। तुम्हें खाना बनाना आता है क्या? जनको ने कहा, थोड़ा सा आता है। तियांग ने कहा, ठीक है, बाकी का तुम सीख लेना और उसके बाद मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाना एवरीडे। मेरे ब्रदर इन लॉ ने तुम्हें यहाँ तक इसलिए लेकर आया है ना, ताकि तुम मुझे खुश रख सको। तो तुम्हारे लिए इतना सा ही काम है कि तुम मुझे खुश रखोगे खाना खिलाकर। जनको ने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके लिए अच्छा खाना बनाने की। तियांग ने जनको के बालों पर हाथ से सहलाते कहा, ठीक है, अब तुम जाओ। तो फिर जनको तियांग के लिए खाना बनाना शुरू करता है। जनको को समझ नहीं आ रहा था कि तियांग के लिए ऐसा क्या खाना बनाए जिस खाना खाने के बाद जनको तियांग को खुश कर सके और तियांग उसे बहुत सारा पैसे दे ताकि वो अपनी मॉम को लाकर दे सके। तियांग शाम को जब घर लौटता है, खाने की खुशबू पूरे घर में महक रहा था। किचन में तियांग आ जाता है। जनको तियांग के लिए किचन में खाना बनाकर रख दिया। वो वॉशरूम में गया था शावर लेने के लिए, क्योंकि खाना बनाने के टाइम पर जनको के कपड़ों में दाग लग गया था। वो उसी को ही धोने गए हैं। तियांग वो जनको की वापस आने का इंतज़ार कर रहा था। तियांग को बहुत भूख लगी है। जनको के आते ही जनको ने कहा, आप कब आए? आई एम सॉरी कि मुझे शावर लेने के लिए वॉशरूम जाना पड़ा। मैंने आपके वॉशरूम को यूज़ किया है, आई एम सॉरी। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं। वैसे तुमने गीला कपड़ा क्यों पहना है? जनको ने कहा, वो मुझे और कपड़े लाने का मौका नहीं मिला ना, तो मेरे पास बस यही था और खाना बनने के टाइम पर ये गंदा हो गया था तो मुझे इसको वॉश करना पड़ा। तियांग ने कहा, रुको, मैं पहले तुम्हारे लिए सूखा कपड़े लेकर आ जाता हूँ। जनको, या फिर मैं कहूँ कि तुम मेरे साथ आ जाओ। तुम कपड़े चेंज कर लेना और इसके बाद दोनों साथ में डिनर करेंगे। जनको ने कहा, मैं कैसे कर सकता हूँ? तियांग जनको को अपने साथ रूम में लेकर जाता है और उसको कुछ कपड़े देता है। वो पहनकर जनको तियांग के साथ नीचे आकर बैठ गया। तियांग ने कहा, लो खाना शुरू करो। जनको ने कहा, मैंने आपको पहले भी कहा मैं नहीं खा सकता हूँ। तियांग ने कहा, मैं कैसे यकीन करूँ कि तुमने जहर नहीं मिलाया? पहले तुम खाना टेस्ट करो, उसके बाद ही मैं खाऊंगा। जनको तियांग के सामने उस खाना को टेस्ट करने के बाद कहा, खाना बहुत ही लजीज है, अब चाहो तो खा सकते हो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तियांग उसके बाद से वो थोड़ा थोड़ा सा खाने लगा, लेकिन खाना खाने के बाद से तियांग उससे गुस्से में घूरे जा रहा था। जनको ने कहा, क्या हुआ, खाना पसंद नहीं आया क्या? तियांग ने कहा, बहुत पसंद आया। तुमने कहा तुम्हें थोड़ा सा खाना बनाना आता है, लेकिन तुमने तो बहुत ही अच्छा खाना बनाया। वो कैसे? लगता है तुम झूठ भी अच्छे बोल लेते हो। जनको ने कहा, क्या? मैंने कोई झूठ नहीं कहा है, मेरा यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे इतना अच्छा खाना बनाना नहीं आता है। मैंने तो बस थोड़ा सा कोशिश किया है खाना अच्छा बनाने की, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैंने झूठ नहीं कहा। तियांग ने कहा, थोड़ी सी कोशिश करने से अगर इतना अच्छा खाना बन जाता है तो तुम क्यों खाने का होटल क्यों नहीं खोल लेते हो? जनको ने कहा, लेकिन मैं खाने के होटल कैसे खोल सकता हूँ? मेरा बनाया हुआ खाना कौन खाएगा? तियांग ने कहा, कौन खाएगा क्या मतलब है? इतना अच्छा खाना भला कौन छोड़ना चाहेगा? जनको ने कहा, लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं कि मैं कोई होटल खोल सकूं। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तुम आज से खाना बनाना और मेरी ऑफिस के जितने सारे स्टाफ हैं, जो लोग मेरे साथ हमेशा रहता है, मैं उन लोगों के लिए लेकर जाऊँगा। बस ये बाहर से खाना ऑर्डर करना पड़ता है। अगर तुम खाना बना दोगे तो अच्छा रहेगा। वो पैसे मैं तुम्हें दे दिया करूँगा। धीरे धीरे तुम बाहर के लोग के लिए भी खाना बनाना शुरू कर देना, ठीक है? जनको तियांग की बात से बहुत ही खुश हो जाते हैं, लेकिन उसको डर भी लग रहा था। लेकिन तियांग ने जनको को बहुत सपोर्ट किया। तियांग के ऑफिस में जितने भी लोग हैं, जनको के हाथों से बनाया हुआ खाना खाकर तारीफें कर रहे थे। तियांग वह अपनी बॉडीगार्ड से कहता है, क्या तुम लोग को भी खाना पसंद आया? इस खाने को खाने के बाद तुम लोग मेरी और भी अच्छे से रक्षा कर पाओगे ना? कहीं खाना खाने के बाद तुम लोग सो तो नहीं जाओगे? बॉडीगार्ड्स ने कहा, हम ऐसा खाना खाएंगे ना तो आपकी रक्षा और भी अच्छे से करेंगे और हमें सोने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। तियांग ने कहा, झूठी कहेगा, ऐसा खाना खाने के बाद तो सब लोग आराम करना चाहेगा। तो उसकी बॉडीगार्ड ने तियांग को देखकर थोड़ा सा सर नीचे करते कहा, क्या हम थोड़ा देर के लिए जा सकते हैं क्या?
बहुत खाना खा लिया आज, बहुत थक गए हैं बॉस। तियांग ने गुस्से में कहा, कल सुबह को आ जाना, देर मत करना। जंगकुक तियांग की रूम को ठीक कर रहा था। तियांग कमरे में आ जाते और जंगकुक तियांग को देखकर डर जाते हैं। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम डर क्यों गए? जंगकुक ने कहा, अचानक पीछे से आया ना, इसलिए मैं डर गया। तियांग ने कहा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही आ गया, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे कमरे में हो। तुम वैसे यहाँ पर क्या कर रहे थे? जंगकुक ने कहा, मैं रूम की सफाई कर रहा था। तियांग ने कहा, तुम्हें सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तुम बस अपने कैरियर पर फोकस करो। जंगकुक ने कहा, तियांग आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बहुत मदद किया है। अगर आप नहीं होते तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। तियांग ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? जंगकुक ने कहा, अब मुझे एक बहुत बड़ी ऑर्डर मिला है, अगर आप चाहो तो मैं उस ऑर्डर को पूरा करना चाहूँगा। तियांग ने कहा, ठीक है, लेकिन वो कहाँ से आया है? जंगकुक ने कहा, लगता है कोई प्रोग्राम होने वाला है और मुझे उस प्रोग्राम के लिए खाना बनाना होगा, तो अगर आप चाहो तो मैं क्या बना लूँ? तियांग ने कहा, ठीक है, तुम्हें जो करना है कर सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, ठीक है। नेक्स्ट डे जंगकुक खाना बना रहा था। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुमने खाना बना लिया है क्या? मुझे एड्रेस सेंड करो, मैं खाना भेज देता हूँ। जंगकुक ने कहा, लेकिन आज खाना बाहर नहीं भेजना है। तियांग ने कहा, आखिर क्या बात है, खाना वहाँ नहीं भेजना है? कहीं तुम ये तो नहीं कहने वाले हो वो लोग खुद यहाँ से खाना लेने आने वाले हैं? जंगकुक ने कहा, नहीं, वो लोग यहाँ से खाना लेने नहीं आने वाले हैं। तियांग ने कहा, तो क्या मतलब है तुम्हारा? वो लोग भी नहीं आएंगे और तुम भी नहीं भेजना चाहते हो, तो लोग इस खाने का क्या करोगे तुम? जंगकुक ने कहा, आपको पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं, आपको थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। तियांग ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। यहाँ पर तियांग के ब्रदर जिमिन और उसकी ब्रदर इन लॉ यूंगी आ जाते हैं, कहते हैं, जंगकुक खाना बन गया है क्या? तियांग, हमने सुना है कि तुमने जंगकुक को काम पर लगा दिया और वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, वो खाना बनाता है लोगों के लिए, उसे आज बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है ना? तियांग ने कहा, कहीं वो ऑर्डर आप लोगों ने तो नहीं दिया है? तियोंगी ने कहा, तियांग, तुमने बिल्कुल सही कहा, वो ऑर्डर कोई और नहीं, मैंने ही दिया है और तुम्हारे भाई ने दिया है, और वो भी तुम्हारे घर पर आज पार्टी होने वाला है। आज शाम को सभी लोग आने वाले हैं और आज तुम्हारी एंगेजमेंट है। तियांग ने कहा, मेरी एंगेजमेंट? और मुझे नहीं पता, आखिर इस बात के लिए आप लोगों ने पार्टी रखा, और मेरी एंगेजमेंट किसके साथ हो रहा है? तो जिमी ने कहा, और किसके साथ? जिसे तुम चाहते हो। तियांग ने कहा, मैं किसे चाहता हूँ? जिमी ने कहा, वो तुम्हें ऐन मौके पर पता चल जाएगा। तियांग ने कहा, नहीं, मुझे किसी भी एंगेजमेंट नहीं करना है। आप लोग मुझसे बिना पूछे ही मेरे लिए इस तरीके की प्रोग्राम नहीं रख सकते हो, सबको आने के लिए मना कर दो। तो जंगकुक ने कहा, मैंने इतना सारा खाना बनाया, उसका क्या? जिमी ने कहा, जंगकुक, तुमने अपना काम बहुत अच्छा किया, जाओ जाकर तैयार होकर आ जाओ, आज घर पर पार्टी है और तुम ऐसे मत रहो, आखिर तुम भी इसी घर में रहते हो तो तुम्हें भी अच्छा दिखना चाहिए। जंगकुक ने कहा, लेकिन मैं पार्टी में कैसे आ सकता हूँ? जिमिन ने कहा, एक बार जो कह दिया तुमने सुनाई नहीं दिया क्या? जाओ जाकर तैयार होकर आ जाओ। वैसे तुम्हारे पास कपड़े तो होंगे ना? वैसे अगर है भी या फिर ना भी होगा ना तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यूंगी तुम्हारे लिए सूट लेकर आया है, उसे ही पहन कर आ जाओ। जिमिन की बात सुनकर जंगकुक ने कहा, लेकिन मेरे लिए वो सूट क्यों लेकर आएगा, मैं इसे नहीं ले सकता हूँ। यूंगी ने जंगकुक की हाथ पर थमाते कहा, जितना कहा जाए उतना करो। तियांग अभी भी अपने ब्रदर और ब्रदर इन लॉ पर गुस्सा करते कहा, आप लोग बिना पूछे ही बिना समझे ही मेरी शादी किसी और से कैसे करवाने की तैयारी कर सकते हो, और मेरी एंगेजमेंट होने वाला है आज। आखिर कौन है वो जिसे मैं नहीं जानता हूँ, मैं उसके साथ एंगेजमेंट कैसे कर लूँ? जिमिन ने कहा, अगर तुम उसके बारे में जानते होंगे और अगर तुम उसको अच्छी तरह से जानते हो, वो बहुत ही अच्छा है, सब कुछ तुम्हें पता है, तो भी क्या तुम उसके साथ एंगेजमेंट नहीं करने वाले हो? तियांग ने कहा, पहले मुझे उसको देखना होगा, आखिर कौन है वो इंसान जो मुझसे एंगेजमेंट करने आया है, मैं भी तो उसे देखना चाहूँगा ना। जिमिन ने कहा, उसे खुद भी नहीं पता कि तुम उसकी दूल्हा हो और तुम्हारी एंगेजमेंट होने वाला है उससे। तियांग ने कहा, अब तो बता ही दो। तियोंगी जगह जंगकुक की हाथ पकड़कर स्टेज पर लेकर आ जाते हैं। तियांग की होठों पर मुस्कुराहट आ जाते हैं। तियांग ने कहा, जंगकुक? तियोंगी ने कहा, तुम्हारी भाई ने तुम्हारी शादी जंगकुक से ही तय किया है, अब वो ही तुम्हारे साथ एंगेजमेंट करेगा आज। तियांग ने कहा, तो तुम्हें पहले से पता था? जंगकुक ने कहा, क्या आप लोग ये क्या कह रहे हो?
जिमिन ने कहा, तियांग, जैसा कि मैंने कहा था, जंगकुक को भी कुछ भी नहीं पता है, आज उसको अभी पता चला। जंगकुक, क्या तुम मेरे भाई तियांग से शादी? तो तियांग ने कहा, बस करो, मुझे कहने दो। जिमिन ने कहा, लेकिन तियांग तियांग ने कहा, चुप हो जाओ। तियांग जंगकुक के सामने आकर उससे कहता है, मुझे पता है शायद तुमने मुझे कभी पसंद नहीं किया होगा, मैं जैसे इंसान को कोई पसंद भी नहीं करता है, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें रिंग पहना सकता हूँ। डू यू मैरी मी? जंको ने कहा, क्या? तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं मुझसे शादी करने से, मिस्टर किम? तिया ने कहा, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, वो भी तुमसे, तो मुझे पसंद है, और वैसे भी जाने अनजाने में मैंने तुम्हें ज़्यादा ही पसंद कर लिया। जंको ने अपने हाथ को आगे कर दिया। तियांग ने मौका देकर जंकुक की उंगलियों पर रिंग पहना दिया और उसके हाथ पर किस किया। जंकुक ब्लश करने लग जाता है और इसके बाद जैसे ही टाइम को स्किप करने के बाद दोनों की शादी हो जाती है। जंकुक का तियांग कमरे में था। जंकुक ब्लश कर रहे थे, लेकिन थोड़ी ही देर में उसके साथ कुछ होने वाला है, ऐसा सोचकर जंकुक डर भी रहा था। लेकिन तियांग ने जंकुक की सारी डर को ख़त्म कर दिया और उसे बहुत ज़्यादा प्यार देने लगा, जिस प्यार से जंकुक बहुत ही सेटिस्फाई थे। इसी के साथ ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।